वो क्या नौकरी देंगे राहुल जी? उनके पास है ही क्या? विपक्ष अब घबरा गए हैं और परेशान हो गए हैं, निराश हो गए हैं, इसीलिए कुछ से कुछ बोल रहे हैं। परिवारवाद में घिरे राहुल गांधी और परिवारवाद में घिरे लालू जी और राबड़ी जी, जबकि उनके कार्यकाल में हर अस्पताल में शुगर सोया करता था, बेड पर मरीज नहीं होते थे। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत झंझारपुर विधानसभा से देखना शुरू कर चुके हैं। बीजेपी अपने 11 साल के कार्यकाल को स्वर्णिम काल बता रही है और इस कार्यकाल को अपने क्षेत्र में अपने जनता के बीच प्रेषित करने के लिए डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जी हमारे साथ हैं, राज्यसभा से सांसद हैं। सबसे पहले मधुबनी में आपका स्वागत है और आना हुआ है। धन्यवाद जी। अभी आपने तमाम लोगों को जो है वो अपने कार्यकाल के बारे में बताया है। मोदी जी के कार्यकाल को स्वर्णिम काल कह रहे हैं, विपक्ष आप लोगों को स्याह काल बताता है। विपक्ष अब घबरा गए हैं और परेशान हो गए हैं, निराश हो गए हैं, इसीलिए कुछ से कुछ बोल रहे हैं। उनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि पहले का बिहार, 2014 से पहले का बिहार जो घोटाला था, हत्या, अपहरण, बलात्कार दिन रात होता था और व्यापारियों के शटर शाम के 6 बजे बंद हो जाते थे, महिलाओं सड़कों पर नहीं चल पाती थी। लेकिन आज आप देखिए, आज बदलता बिहार है, बदलता भारत है। आज व्यापारियों का सम्मान है, किसानों का सम्मान है, महिलाओं का सम्मान है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के ये 11 वर्ष के कार्यकाल में हमारा भारत की अर्थव्यवस्था चौथी अर्थव्यवस्था है, जो कि कांग्रेस और राजद के काल में वो स्थिर अर्थव्यवस्था थी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार जो है वो क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया हो गया है। परिवारवाद में घिरे राहुल गांधी और परिवारवाद में घिरे लालू जी और राबड़ी जी, तो उनका देश का खजाना तो 55 साल लूटने का काम किया कांग्रेस ने, और बिहार में आरजेडी ने घोटाला और हत्या बलात्कार में अपने परिवार के विकास में लगा दिया। कुछ विकास तो था ही नहीं। आज एनडीए की सरकार में विकास हो रही है, महिला आत्मनिर्भर हो रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, किसानों को सम्मान मिल रहा है। और आज आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर आज हमारे देश का शौर्य स्वाभिमान बन गया है। ये माननीय मोदी जी का नेतृत्व है, जो हमारे भारतीय सेना ने मात्र 22 मिनट में 100 आतंकवादियों को मार गिराया और उनके कितने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। मोदी जी को जाना है। तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार का जो है वो मेमोरी, वो उनका काम नहीं कर रहा है, वो असमंजस में हमेशा ही रहते हैं। आरोप लगाते हैं कि लगातार क्राइम का जो है बिहार में जो ग्राफ रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, आदरणीय नीतीश जी का मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक है। वो हमारे बिहार के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय जनप्रिय नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मैं तेजस्वी यादव को पूछना चाहती हूँ कि उनके जो पिताजी हैं लालू जी और तेजस्वी यादव, वो अपने पुराने दिन याद कर रहे हैं, जब उनके कार्यकाल में अपराध होता था, बलात्कार होता था, और वही आंकड़ा, अपना आंकड़ा वो दिखा रहे हैं लोगों को कि 65,000 इतना क्राइम हुआ है। ये वर्तमान आंकड़ा नहीं है, वो तो छोटा दिखा रहे हैं, उससे चौगुना आंकड़ा उस समय का है। अभी तो हमारी सरकार नहीं, अभी हमारी सरकार उनके बोए हुए बीज अपराधियों को जड़ से उखाड़ने की प्रयास में है और अविलंब त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जहां भी कुछ दंगे होते हैं, कुछ होते हैं, तो हमारी प्रशासन तुरंत पहुंचती है और उनकी जांच करके उनका सही उसको जो है सजा नौकरी दे रही है। बिहार में नौकरी दे रही है, तो फिर कांग्रेस क्यों कह रही है कि नौकरी दो, सत्ता से हटो? वो क्या नौकरी देंगे राहुल जी? उनके पास है ही क्या? न तो नीति है और नहीं नीति निर्धारण करने का सोच है उनका, नहीं तो देश की जनता के साथ विकास करने का उनका ऐसा कोई संकल्प है। इसीलिए राहुल जी का बिहार से तो इसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। बिहार में कहीं नहीं है कांग्रेस, और राजद का भी इस बार खाता नहीं खुलेगा। जो उन्होंने घोटाला किया ना, जो उन्होंने हत्या करवाया ना, जो उन्होंने अपहरण करवाया ना, वो बिहार के जनता के हृदय में है। आज का वही है
कि लालू जी और राबड़ी जी के कारण ही बिहार के लोग पलायन किए थे, हत्या हो रही थी, रोजगार नहीं मिल रहा था। और आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। आपके मंत्री जो हैं, आपके मंत्री जो हैं वो सीट बेचते हैं क्या हॉस्पिटल के? तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं। तेजस्वी यादव को अपना दिन याद आता है, जबकि उनके कार्यकाल में हर अस्पताल में जी शुगर सोया करता था, बेड पर मरीज नहीं होते थे। लेकिन आज आप कहीं भी जाकर पता कर लीजिए, नर्स है, डॉक्टर है, मरीज है, गरीब हैं, सबका इलाज हो रहा तो है। फिर मुजफ्फरपुर में इस तरह का कांड कैसे हो गया? 7 घंटे तक वो लड़की रोड पे रही, उसके बाद कांग्रेस का कथित तौर पे जो है वो आंदोलन होता है, इस तरीके का प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद उस लड़की को अंदर लिया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी सरकार तुरंत त्वरित कार्रवाई करती है। वो कांग्रेस का मतलब मन गठन एक ये साजिश था और उसी की तरह को ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैम आपने भी तो देखा होगा उस वीडियो को जहां वो लड़की तड़प रही थी। मैंने नहीं देखा वीडियो। तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए धर्मशिला गुप्ता जी हैं। अभी अभी बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत झंझारपुर विधानसभा आई थी। इन्होंने अपने कार्यकाल को स्वर्णिम काल बताते हुए अभी विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं और सभी लोगों से मिल करके अपनी बातों को रख रही हैं। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज़ पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।